Jai Hind everyone, good morning to all of you. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. I welcome you all to Shri Ram Public School online classes. Today in the chapter Tribes, Nomads and Settled Communities, we are going to study about who are the tribal. Right? In the last lecture we were stopped over there only. Today we are going to see the who are the tribal people. So let's start. Who were tribal people? Means to which people we are going to call as a tribal people. Contemporary historian and traveler give a very scanty information about the tribal. It means that हिस्ट्री में इन लोगों के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो बहुत ही कम है. A few expectation apart the tribal did not keep written record but they preserve rich custom एंड ओरल ट्रेडिशंस. इसका मतलब ये है हिस्ट्री में जनरली सिर्फ उन्हीं लोगों के बारे में लिखा जाता था जो हिस्ट्री में या तो रूलिंग हाई करते थे या किसी राजा को कोई डिफीट कर देता था. ट्राइबल की स्टोरी में ऐसा कुछ भी नहीं था. मीन्स कि वो कहीं के राजा थे या कहीं किसी राज्य से हारे हुए थे, इसलिए इनके बारे में हिस्टोरियंस ने ज़्यादा कुछ भी हिस्ट्री में लिखा नहीं है. बट ये हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए आज हम इनके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं. इनके बारे में ये कहा जाता है कि दैट इन्फॉर्मेशन ओनली वी आर कम टू नो विच वेयर टॉकिंग इन ओरली. मीन्स अगर जनरली आप अपने गार्जियन से, अपने आसपास किसी से पूछेंगे कि बंजारे किसे कहा जाता है, तो वो यही बोलेंगे ऐसे लोग जिनका कोई फ़िक्स घर ना हो, कोई फ़िक्स प्लेस ना हो, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं अपने निजी जीवन की दिनचर्या की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उन्हें ही हम लोग ट्राइबल कहते हैं. क्योंकि इनके बारे में ये कहा जाता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो सारी इन्फॉर्मेशन ओरली अवेलेबल है. मीन्स कई सुनी बातें हैं जो उन्हीं के थ्रू हमें इनके बारे में इन्फॉर्मेशन मिला है. A few expectation about the tribal people did not keep written record but they preserve rich custom and the oral tradition. This were passed down to each new generation. इसका मतलब इनके जो भी कस्टम वैल्यूज़ हैं वो जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होते गए. Present day historians have started using such oral tradition to write the tribal story. जो भी इंफॉर्मेशन ओरली मिलता गया उसी चीज़ को प्रेजेंट के हिस्टोरियंस, आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने लिखना स्टार्टअप कर दिया. ट्राइबल पीपल वेयर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन. कहा जाता है ये जो ट्राइबल हैं ये हर एक रीजन में अवेलेबल होते हैं. ओके सो ये एक ऐसी कम्युनिटी है, ट्राइबल एकलौती एक ऐसी कम्युनिटी है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये ऑलमोस्ट हर एक रीजन में अवेलेबल होते हैं. द एरिया एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्राइब वेराइड एट अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम. सम पावरफुल ट्राइब्स कंट्रोल लार्ज टेरिटरीज इन पंजाब. खोखर ट्राइब्स वेयर ऑल्सो इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग द 13th एंड 14th सेंचुरी. जनरली ये ट्राइबल पीपल किस सेंचुरी में देखने को मिले थे? 13th एंड 14th सेंचुरी. लेटर द घकारा बिकम द मोर इम्पॉर्टेंट. देयर चीफ कमाल खान गखर वॉज द मेड एज अ नोबल मनसबदार बाय द एम्प्रॉर अकबर. ये कहा जाता है कि जो बादशाह अकबर थे उन्होंने ट्राइबल कम्युनिटी के एक आदमी को जिनका नाम कमल खान गखारा था, ये भी एक ट्राइबल कम्युनिटी को ही बिलोंग करते थे, इन्हें अपनी कम्युनिटी मतलब अपने दरबार में मनसबदार के पोस्ट पे अपॉइंट किया गया था ताकि इससे ये पता चले कि ट्राइबल कम्युनिटी में भी राजा अकबर, जो महाराजा अकबर मुग़ल रूलर थे, उनके बारे में लोग अच्छा कहते थे. इन पंजाब द गोलखर ट्राइबल वेयर ऑल्सो इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग द 13th-14th सेंचुरी. कमल खान को मनसबदार बना दिया गया था. In Multan and Sindh, the Langhas and the Arganas dominated extensive regions before they were subdued by the Mughal. The Balochis were the another large and powerful tribe. ये जो नाम आ रहे हैं बीच में, these all are the name of the tribal community. Okay, they were divided into the many smaller clans under the different chief. In the western Himalaya lived in the shepherd tribe of the Gaddis, and distant northeastern part of the subcontinent too was entirely dominated by the tribal Nagas, Ahoms and the many other. These all are the different names were used in the history by the archaeologists. The reason behind this tribal people are founded in the different region.
Many area present day Bihar and Jharkhand, Cheros, chiefdoms had emerged as a 12th century. Raja Man Singh Akbar, famous general, attacked the defeated the Cheros in 1591. A large amount of the booty was taken from them, but they were not entirely subdued. Under the Aurangzeb, Mughal force captured many Cheros foresters and subjugated the tribe. द मुंडास एंड द संताला. अभी हम ये पूरे पैराग्राफ में, ठीक है, हम इस पूरे पैराग्राफ में ये देख रहे हैं कि मुग़ल रूलिंग के टाइम पे इन ट्राइबल लोगों की लाइफ कैसी थी, किन लोगों ने इनको डिफीट किया था. ये देखिए, ये पूरा हमारे इंडिया का मैप है, देख रहे हैं. इसमें देखिए अहोम्स, नागास, कचिरास, मुंडास, चेरोस, औरनास, ये सारे नेम हैं किसके? ट्राइबल के. ये अलग अलग ट्राइबल हैं जो इंडिया के अलग अलग पार्ट में पाए जाते थे. देख रहे हैं यहाँ पे नीचे देखिए, महाराष्ट्र, भील्स, कोलीस, कटकरीज, बिरेट्स, ये अलग अलग कम्युनिटीज़ के नाम हैं जो ये लोग ट्राइबल हुआ करते थे. Mughal force captured the many Cheros foresters and subjugated the tribe. The Mundas and the Santala were among the other important tribes and lived in this region and also in the Orissa and Bengal. This is the way of their presencing means this people are the hunter tribal. ये जो hunting करते थे ये tribal से, okay? महाराष्ट्र, हाईलैंड, द कर्नाटका वेयर होम टू कोलीज. इनके बारे में हम आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स देंगे. रीज़न, यू एज यू ऑल्सो नो दैट आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, मुंबई ओनली, सो आई अ लिटिल बिट मोर इन्फॉर्मेशन हैव अबाउट दिस कोली. ये जो कोलीज हैं ये भी एक टाइप के ट्राइबल कम्युनिटीज़ को बिलोंग करते हैं. महाराष्ट्र, मेनली मुंबई में जो कोलीज बिलोंग करते हैं उनका ऑक्यूपेशन होता है फिशरिंग करना. मतलब ये मच्छी मारते हैं, मतलब मच्छी मारना, मच्छी बेचना, ये इनका धर्म है. बिरेट्स द न्यूमेरियस अदर्स. अब इन कोली की खासियत ये है कि इनका भी परमानेंट सेटलमेंट पहले नहीं था, लेकिन अब ये कोलीज इतने रिच हैं, ये कई पार्ट में अपना इनका खुद का घर है, इनकी अपनी ज़मीन है, ये परमानेंटली सेटल्ड हो चुके हैं महाराष्ट्र के कई ज़िलों में, ठीक है. इनका लेकिन ऑक्यूपेशन जो है वो आज भी मछली मारना ही है. मतलब ये फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत रिच होते हैं ये लोग, लेकिन इनका ऑक्यूपेशन, ये लोग एज अ कोली अपने आप को ट्राइबल मानते हैं, इसीलिए इनका जो धर्म है मच्छी मारना, मच्छी बेचना, वो आज भी एग्जिस्ट करता है. ये है इनकी असलियत. मीन्स कोली जात के लोग इस तरह से रहते हैं. Birates and the numerous other Kolis also lived in a Meri area of Gujarat. महाराष्ट्र के अलावा गुजरात के भी कई इलाकों में इन कोली को देखा गया है, कोलीस को. Further south there were large tribal population of the Koragas, बेतारास, मारवारास and many other. इसके अलावा ये अलग अलग कम्युनिटी भी पाई गई है. The large tribe of the Bhils was spread across the western and the central India. By the late 16th century, many of them had become the settled agriculturists and some even the जमींदार. इतना ही नहीं बल्कि जैसे जैसे सेंचुरी पास आउट होती गई, ये ट्राइबल पीपल अपने आप को परमानेंटली एक जगह पे सेटल्ड करते चले गए. Many Bhils clans nevertheless remained hunter gatherers. Means apart from the agriculturist, there are the some tribals also exist, those who are doing the agriculture work, hunting, animal herders, so many, okay. The Gonds were found in a great number across the present day of the state of Chhattisgarh. Till now we have studied about the Kolis, those to whom we are founded over the Maharashtra and Gujarat. Now we are going to see the Kolis, those who are present in the Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra and Andhra Pradesh. Next we are going to see the how nomads and mobile people live. Mobile people live. Mobile people means those who are moving from one place to another, one region to another in search of the food and in search of the life. As you know, the tribal not having the fixed permanent place ना, so seasonally या occupationally वो move करते रहते हैं. Means they are migrating from one place to another. Nomadic pastoralists move over a long distance with their animal. They lived in on a milk and other pastoral product. Pastoral product मतलब ये जो भेड़ पालने वाले, बकरी पालने वाले जो होते हैं ना, इनकी बात हो रही है. ये लोग जहाँ भी मूव करते हैं अपने आप को अपने जानवरों के साथ लेके जाते हैं. इनका खाना पीना मोस्टली जानवरों से जो दूध मिलता है वो, और जानवरों का जो मांस मिलता है वो होता है.
दे ऑल्सो एक्सचेंज वुल, घी एक्सेट्रा। अगर वो भेड़ पालन वाले हैं तो वुल एक्सचेंज करते हैं, अगर वो कहीं बकरी पाल रहे हैं, गाय भैंस पाल रहे हैं, तो वो लोग घी वगैरह एक्सचेंज करते हैं यानी मार्केट में सेल आउट करते हैं। वॉट एवर द मनी दे रिसीव्ड विद सेलिंग द प्रोडक्ट, दैट मनी दे यूज फॉर सेटिस्फाइंग देयर अदर बेसिक नीड. With a settled agriculturist for grain, cloth, utensil and other product, means for other requirement they using that money which they got while selling the product what they are produce. They bought and sold these goods as the moved from one place to another, transporting them on other animals. The Banjaras, जिनको हम जनरली बंजारा भी कहते हैं, were the most important traders, nomads. Their caravanas, also called tanda. Sultan Alauddin Khalji used the Banjaras to transport grain to the city market. ये जो बंजारे कम्युनिटी के ट्राइबल है, इन्हें अलाउद्दीन खलजी यूज़ करते थे अपने राज्य में जो राशन बंटता है उसको मार्केट एरिया तक पहुंचाने के लिए। जो मतलब ये बोला जा सकता है कि शायद ये नोमेड्स ऐसे होंगे जिनके पास गधा, घोड़ा या ऊँट ऐसी कुछ चीज़ें रही होंगी, हर्डरेंस करते होंगे, जिसके थ्रू ये सारे आइटम्स को दे अवेयर टेकिंग अवे इन द मार्केट प्लेस. Emperor Jahangir wrote in his memories that the Banjaras carried a grain on their bullock. देखा, बुल्लक किनके पास था, फ्रॉम द डिफरेंट एरिया एंड सोल्ड इट इन द टाउन्स. और उसको बुल्लक को यूज़ करते थे वो लोग, और फिर अलग अलग जगह पर दे वेयर सप्लाइंग द ग्रेन्स फॉर द सेल इन द मार्केट. They transported food grain for the Mughal army during the military campaign. Means जब भी लड़ाइयाँ होती थी, युद्ध होता था between the two kingdom, two emperors. So the food, whatever food defense item, whatever they needed, this were supplied by this emperor through the nomads on their bullocks only. With a large army there could be the 1 lakh bullock carrying a grain. इसके मतलब देखो कितने सारे बुलक्स थे, 1 लाख. मतलब ये बंजारे बहुत बड़े कम्युनिटीज़ के थे. Many pastoral tribal reader to sold the animals and cattle and horses. इसके अलावा कई लोग घोड़ा वगैरह भी पालते थे और बेचते थे. जो prosperous people, different top prosperous means the person, those who need such thing, to them they are selling this item. Different caste of the petty peddler also traveled from village to village. They made and sold wares such as the ropes, reeds, straw, matting and coarse sacks. Sometimes mendicant acted as a wandering merchant. There were castes of the entertainers who perform in different town and the village of their livelihood. दिस इज़ द वे ऑफ द ट्राइबल पीपल. जनरली जब हम सुनते हैं बंजारों की लाइफ कितनी अच्छी होती है, दे वर enjoying to move from one region to another. But dear student, after studying this, you might know what is actually their situation. Do you think it is very easy to live life like a tribal? No, it's not easy. During this winter season, अभी उनकी क्या कंडीशन होती है, you can't imagine, even I can't imagine कि वो उन्हें कितने डिफ़िकल्टीज फेस करने पड़ते हैं. हमें सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह घूमने जाना होता है, वी आर इंजॉइंग, बट इन्हें तो ज़िंदगी जीने के लिए मूव करना होता है. दैट्स व्हाई इट इज सेइंग दैट इट्स नॉट वेरी ईजी. Okay, so now the changing society, new caste and the hierarchies, this we are going to see in the tomorrow lecture. We'll stop here only. If you're having any doubts, so you can ask me today evening lecture. I'll be there at 6 o'clock. Till that, see the lecture, note down the doubts. If you don't have any doubts, so be ready for the test. Jai Hind everyone. Stay home, stay safe, take care. Have a nice day, dear student.